जब जीवन समझ से बाहर हो जाए और दिल में सवालों का तूफान उठे, तब कहीं न कहीं शिव हमें जवाब दे रहे होते हैं। लेकिन क्या आपने उन संकेतों को पहचाना है? आप सुन रहे हैं शिव भक्ति 1989, जहां हर कहानी में छुपा है शिव तत्व। तुम अभी ये सुन रहे हो, शायद अकेले में, शायद किसी शोर के बीच, या शायद उस खामोशी में जहां सिर्फ तुम्हारे अपने विचार तुम्हारे साथ होते हैं। और सच बताऊं, ये कहानी सबके लिए नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारे लिए है, क्योंकि जो तुमने महसूस किया है, जो तुमने सहा है, वो हर कोई नहीं समझ सकता। तुम्हें वो समय याद है जब सब कुछ धीरे धीरे बिगड़ना शुरू हुआ था? पहले छोटी छोटी परेशानियां आईं। तुमने सोचा सब ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया जब सब कुछ एक साथ बदल गया। जिस इंसान पर तुम्हें भरोसा था, वो बदल गया। जिस काम पर तुम्हारी उम्मीद टिकी थी, वो रुक गया, और जिस खुद पर तुम्हें गर्व था, वो भी कहीं खो गया। बाहर से तुम ठीक दिखते रहे, लेकिन अंदर से हर दिन थोड़ा थोड़ा टूटते गए। तुमने किसी से कुछ कहा नहीं, क्योंकि तुम्हें लगा कौन समझेगा, और सच में कोई समझ भी नहीं पाता। फिर एक रात आई जब सब सो चुके थे, चारों तरफ सन्नाटा था और तुम जाग रहे थे। आंखें बंद थीं, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। दिल इतना भारी था कि सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। उस रात तुमने कुछ मांगा नहीं, बस धीरे से कहा, अब मुझसे नहीं हो रहा। तुम्हें लगा कोई नहीं सुन रहा, लेकिन फिर भी एक अजीब सी शांति तुम्हारे अंदर उतर गई, जैसे किसी ने बिना दिखे तुम्हारे कंधे पर हाथ रखा हो और कहा हो, मैं हूं। अगली सुबह सब कुछ वैसा ही था, लेकिन तुम पहले जैसे नहीं थे। तुम्हारे अंदर कुछ बदल चुका था। धीरे धीरे चीजें भी बदलने लगीं। बंद रास्तों में से एक छोटा रास्ता खुला। अजनबी लोग साथ खड़े हुए। अटके हुए काम आगे बढ़ने लगे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति सब कुछ सही जगह पर रख रही हो। अगर ये कथा आपके मन को छू रही है, तो एक पल रुककर मन ही मन शिव का नाम जरूर लीजिए, क्योंकि हो सकता है ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि आपके लिए आया हुआ एक संकेत हो। अब सुनो एक छोटी सी कहानी। एक गांव में एक लड़का रहता था। उसकी जिंदगी में सब कुछ एक साथ टूट गया था। काम चला गया, अपने लोग दूर हो गए और खुद पर भरोसा भी खत्म हो गया। वो हर दिन मंदिर के बाहर बैठता, लेकिन कभी अंदर नहीं जाता। उसे लगता था, अगर भगवान होते तो मेरे साथ ऐसा क्यों होता। एक दिन एक बुजुर्ग आदमी वहां आया। वो चुपचाप उसके पास बैठ गया। कुछ देर बाद उसने पूछा, तू अंदर क्यों नहीं जाता? लड़के ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, जब भगवान ने मेरी सुनी ही नहीं, तो अब क्या फायदा? बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, अगर वो तुझे छोड़ चुके होते, तो तू आज यहां बैठकर सवाल भी नहीं कर रहा होता। लड़का चुप हो गया, फिर धीरे से बोला, फिर ये दर्द क्यों दिया? बुजुर्ग ने पास पड़ी मिट्टी उठाई और कहा, जब तक ये मिट्टी टूटती नहीं, तब तक इससे कुछ नया नहीं बनता। इतना कहकर वो उठे और चले गए। अगले दिन जब लड़का फिर वहां आया, तो वो बुजुर्ग कहीं नहीं मिले। लोगों से पूछा, तो पता चला उस हुलिये का कोई आदमी वहां कभी आता ही नहीं था। उस दिन पहली बार वो मंदिर के अंदर गया। और उसी तरह तुम्हारी जिंदगी में भी वो पल आया था, जब तुम्हें लगा सब खत्म हो गया, लेकिन असल में वही तुम्हारी नई शुरुआत थी। यहीं से समझ शुरू होती है, यही शिव तत्व है। शिव सिर्फ मंदिर में बैठी मूर्ति नहीं है। शिव वो है जो तुम्हारे अंदर तब जागते हैं जब तुम पूरी तरह टूट जाते हो। अब ध्यान से सुनो। तुम सोचते हो अच्छा समय आएगा, लेकिन सच ये है, अच्छा समय आना शुरू हो चुका है। पहले तुम हर बात पर टूट जाते थे, अब तुम संभल जाते हो। पहले तुम हर किसी से उम्मीद रखते थे, अब तुम खुद पर भरोसा कर रहे हो। पहले तुम डर जाते थे, अब तुम टिके रहते हो। ये बदलाव छोटे लग सकते हैं, लेकिन यही सबसे बड़ा संकेत है, परिवर्तन शुरू हो चुका है। एक बीज को देखो, जब वो मिट्टी में दबता है तो ऊपर से लगता है खत्म हो गया, लेकिन अंदर वो जड़ें बना रहा होता है और एक दिन वही पेड़ बन जाता है। ठीक वैसे ही तुम अभी अपनी जिंदगी के उसी दौर में हो जहां कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन सब बन रहा है। आने वाले समय में तुम्हें सही मौके मिलेंगे,
सही लोग मिलेंगे, तुम्हारा काम आगे बढ़ेगा और एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे जो सबसे बुरा लगा था वही सबसे अच्छा मोड़ था। याद रखना, शिव तुम्हारी जिंदगी नहीं बदलते, वो तुम्हें इतना मजबूत बना देते हैं कि तुम अपनी जिंदगी खुद बदल सको। अब एक गहरी सांस लो और अपने डर को शिव को समर्पित कर दो। अगर आज आपको थोड़ी भी शक्ति मिली हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और इस परिवार से जुड़ जाएं, क्योंकि जहां विश्वास है वहीं शिव हैं। हम फिर मिलेंगे एक नए संदेश के साथ। हृदय से धन्यवाद। हर हर महादेव।